उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह से दिल्ली में हुई है। 1 घंटे तक यह मुलाकात चली है। सरकारी तौर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा की। एक बिंदु था उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं मानसून के दौरान या बादल फटने की घटनाएं जो होती हैं, लैंडस्लाइड की जो घटनाएं होती हैं, उसकी समस्या जो बनती है उसमें किस तरीके से केंद्र सहयोग कर सकता है, उसके संदर्भ में बात की। दूसरी बात गृह विभाग से संबंधित थी कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन कैसे उत्तराखंड में भी किया जा सकता है, ये औपचारिक रूप से जानकारी मिली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले करीबन 20-25 दिन से राज्य के विधायकों से लेकर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से लेकर, मंत्रियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा चर्चा का विषय बना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर भी सबकी नजरें टिकी हुई थी। सरकारी तौर पर जो भी बातचीत हुई हो, लेकिन एक आकलन जरूर लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में इस समय 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो चर्चा के केंद्र में हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, उत्तरकाशी का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो और चाहे पिथौरागढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र हो। हर जगह 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा हो रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब गृह मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है तो उन्होंने इन 3 मुद्दों पर भी चर्चा की होगी। 3 मुद्दे कौन से हैं? UKSS-SC, जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक का प्रकरण हुआ, राज्य भर में आंदोलन जैसे हालात हुए, युवा सड़कों पर उतर कर आए और राज्य सरकार ने जो STF का गठन किया, उसके बाद जिस तरीके से STF ने 35-40 लोगों को गिरफ्तार किया और अब बताया जा रहा है कि उनमें से 18-19 लोगों के खिलाफ तो चार्जशीट भी दाखिल कर ली गई है, कुछ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे भी निश्चित रूप से गृह मंत्री को अवगत कराया होगा पुष्कर सिंह धामी ने। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी या कैबिनेट के कई सहयोगियों का रोल भी सीधा सीधा खुलकर सामने आया है। वो है विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का। जांच रिपोर्ट अनौपचारिक रूप से प्राप्त हो चुकी है विधानसभा अध्यक्षा को। यह माना जा सकता है कि सरकार को इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल है। औपचारिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, लेकिन अनौपचारिक रूप से तो वो जानकारी मिल चुकी है। संभवतः इस बारे में भी अमित शाह से मुलाकात में चर्चा जरूर हुई होगी कि आगे किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है या क्या दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राज्य इकाई को है कि उसे क्या करना है। और इस सारे चीजों को जोड़ते हुए बार बार एक आवाज कई जगह से सुनाई देती है। चर्चाओं का बाजार सत्ता के भीतर, बीजेपी के भीतर और आम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी नजरों में आता है कि राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और कई घंटों से या कह लीजिए पिछले 2 दिन से जब से धामी साहब दिल्ली में हैं, ये बात बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी कि तमाम मंत्रियों का फीडबैक आला कमान ले सकता है। और 1 घंटे तक अगर पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है अमित शाह की, तो हो सकता है कि वो फीडबैक दे दिया गया हो कई मंत्रियों का और अमित शाह की तरफ से कुछ इशारा धामी साहब को मिल चुका हो। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले वही 2 विशेष आग्रह है हमेशा की तरह जो मैं करता हूं। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।